हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन एंगल्स की वैल्यू याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि हमें कैसे एंगल्स की वैल्यू हम बिना देखे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा इनको मिटा देता हूँ भाई, है ना, जिससे आपका सही रहेगा। ये मिटा दिया मैंने यहाँ से। अरे ठीक है भाई, ये थोड़ा सा मैं पहले मिटा देता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, ये लो। इनको कैसे याद करना है वो अपन देखते हैं। अरे ठीक है ना। चलो, तो मैंने चालू किया। आपको सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की साइन के अंदर वैल्यू याद होनी चाहिए। तो मैंने बोला आपको पहले लिखोगे आप 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 किस में, साइन में। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 45 का होता है आपका 1/√2। 60 का होता है आपका √3/2 और 90 का होता है 1। इसको तो पहले याद कर लो, रट लो अच्छे से। साइन के अंदर 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का होता है यहाँ पर 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। मैंने कैसे याद की, ऐसे याद करो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अरे याद हुई कि नहीं हुई, इसको तो आपको रटना पड़ेगा भैया ना। साइन के अंदर फर्स्ट वाली लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी मैं आपको सारी बता दूंगा कैसे याद करनी है। ठीक है। साइन के अंदर आपने याद किया है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखना, आपको कोस के लिए याद करनी है ना, तो ये वाला 1 जो पीछे पीछे है ना, उसको लिख दो आगे आगे। √3/2 ना यहाँ आ जाएगा, 1/√2 ऐसा कैसा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। मतलब साइन की जितनी भी वैल्यू है ना, मैंने उनको पीछे से आगे लिख दिया कोस के अंदर। पीछे से एक एक वैल्यू उठाई और कोस के अंदर मैंने आगे लिख दी। पहले लिखा मैंने कोस के अंदर पीछे का 1, फिर लिखा मैंने √3/2, फिर लिखा मैंने 1/√2, फिर लिखा मैंने 1/2, फिर लिखा मैंने 0। तो आपको ये यहाँ तक तो वैल्यू याद होगी। किस किस की याद होगी भाई आपको? आपको याद होगी यहाँ पर साइन और कोस की। मैंने आपको सिर्फ 2 वैल्यू याद करवाई यहाँ पर, सॉरी एक वैल्यू याद करवाई है ओनली साइन की। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस की वैल्यू के लिए आपने क्या किया, इसको उल्टा करके लिख दिया। ये 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 ऐसा कैसा, 1/2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। अरे सही बात है कि नहीं है? चलो ठीक है। अब देखो 10 कैसे याद करनी है आपको। 10 की वैल्यू ध्यान से देखना। 10 की वैल्यू आपको याद करनी है। बेसिकली आपका जो 10 होता है ना, वो 10 आपका होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। जो 10 आपका होता है tan थीटा, वो आपका होता है साइन अपॉन कोस। ये आप याद रखना। जो tan थीटा आपका होता है वो होता है साइन अपॉन कोस। तो tan थीटा होता है साइन अपॉन कोस। साइन का वैल्यू ये है आपका, कितना है यहाँ पर 0 है, कोस का वैल्यू 1 है। देखो साइन का वैल्यू यहाँ कितना है 0 है, कोस का वैल्यू 1 है, तो 0/1। 0 में किसी का भी डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। अरे 0 में किसी का भी डिवाइड करोगे ना, तो आंसर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर साइन का वैल्यू है 1/2, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 1/2 अपॉन। कोस का वैल्यू है √3/2, लिखा मैंने √3/2। ये 2 से ये 2 गया तो कितना बचा? देखो ऊपर तो 1 बचा, नीचे कितना बचा? 1/√3। तो 10 का वैल्यू यहाँ आ गया 0। कैसे आया? 0/1 किया है, 0 आ गया। 10 का वैल्यू यहाँ कैसे आया? दिस अपॉन दिस किया है मैंने, 2 से ये वाला 2 कट गया तो 1/√3। अब ठीक है ना। अब यहाँ देखो साइन में लिखा है 1/√2, कोस में लिखा है 1/√2। ये सेम का सेम कट जाएगा तो कितना आएगा आपका? बेसिकली 1 आ जाएगा यहाँ पर। 10 के अंदर 45 डिग्री में कितना होता है? 1 होता है। कैसे? क्योंकि 1/√2 1/√2 कट गया ना, आपस में कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा। अब 10 के अंदर देखेंगे अपन 60 डिग्री के अंदर, तो ये आपका है √3/2 ये वाला अपॉन, ये साइन का वैल्यू हो गया। देखो साइन के सामने लिखा है ना, साइन का वैल्यू हो गया। कोस के सामने लिखा है 1/2, तो ये 1/2। ये 2 से ये 2 गया तो बेसिकली कितना बचा? √3। √3/1 बचा है, अपॉन में 1 नहीं लिखता हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा? ओनली √3 लिखूंगा। 90 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या है? देखो 1, कोस का वैल्यू 0 है। किसी भी नंबर में अगर आप 0 का डिवाइड करते हो तो आता है इन्फानाइट, और इन्फानाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइन। इन्फानाइट का मतलब ही क्या होता है भैया? होता है नॉट डिफाइन।
जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो 10 के अंदर आपका आंसर क्या आया? 0, 1/√3, 1/3 और इन्फानाइट। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना भैया। चलो यहाँ तक अगर आपको वैल्यू समझ में आ गई ना, पॉइंट समझ में आ गए, तो अब देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस बताई है ना, चलो ठीक है। ये जो साइन है ये किसका पार्टनर होता है भाई? साइन का पार्टनर होता है कोसेक। अरे साइन किसका पार्टनर होता है? साइन का पार्टनर होता है कौन? कोसेक होता है। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देखना, पहले बेसिक्स वीडियो मैंने बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन का जो पार्टनर होता है वो होता है यहाँ पर कौन? कोसेक। तो मैं बोल सकता हूँ साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो साइन का वैल्यू यहाँ कितना है? 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया? यहाँ हो जाएगा आपका इन्फानेट हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फानेट। मैं बताऊँगा कैसे होता है, सुनना ध्यान से। 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा भैया 2/1। 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/2/1। √3/2 का उल्टा हो जाएगा भैया आपका 2/√3/2। पता है मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर रहा हूँ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। √3 ऊपर था, 2 नीचे था, तो मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ये 2 ऊपर आ गया। देखो 2/√3। 1 का ऑपोजिट 1 ही होता है भाई। साइन का पार्टनर होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। साइन की जितनी भी वैल्यूज है ना भाई, सबको मैं क्या कर दूंगा? रेसिप्रोकल ले लूँगा, सबका उल्टा कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखना, सुनना ध्यान से, फटाफट से अब देखना। कोस जो ए है आपका, उसका पार्टनर कौन होता है? सेक। कोस का पार्टनर कौन होता है भैया? सेक होता है। तो 1 का उल्टा क्या होता है भैया? यहाँ पर 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2/√3/2। उल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है? रेसिप्रोकल ले रहा हूँ मैं। 1/√2 कोस में है ना भैया, मुझे सेक में चाहिए ना। 1/√2 का रेसिप्रोकल लूँगा मैं, तो √2/1 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा आपका 2/1। 0 का होता है आपका इन्फानाइट। मैं समझाऊंगा, अभी मैंने बोला है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। 0 का होता है इन्फानाइट। आगे देखो, अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना। 10 जो होता है उसका पार्टनर होता है कोट। 10 का पार्टनर होता है कोट। 0 का रेसिप्रोकल होगा आपका इन्फानाइट। 1/√3 का आपका होता है √3/1। 1 का तो 1 ही होता है। √3 का होता है 1/√3। इन्फानाइट का होता है 0। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, मैंने अभी आपको बोला यहाँ पर ये क्या लिखा मैंने? 0। इसका रेसिप्रोकल होगा, बेसिकली ये क्या है? 0/1 है ना। इसका मैं अगर रेसिप्रोकल लूँगा तो ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर? इन्फानाइट। 0/1 का उल्टा होता है 1/0। और किसी भी नंबर में आप 0 का डिवाइड करोगे, क्या बन जाएगा वो? इन्फानाइट। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, जहाँ 0 है उसका रेसिप्रोकल होगा इन्फानाइट, और जहाँ इन्फानाइट है उसका रेसिप्रोकल होगा 0 यहाँ पर। अगर आपका ओनली 0 है उसका रेसिप्रोकल उल्टा होगा इन्फानाइट, होगा कि नहीं होगा। और जहाँ पर इन्फानाइट है उसका रेसिप्रोकल होगा 0 या उसका उल्टा। ऐसे आपको याद रखना है। मेरी बात सुनो, वापस देखना। आपको तो सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है सारी की सारी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और सारी वैल्यू को उल्टा कर देना कोस के लिए। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 की वैल्यू कैसे आई थी? साइन अपॉन कोस करके। 0/1 कितना होता है भैया? 0 होता है आपका। दिस अपॉन दिस, देखो दिस अपॉन दिस, तो 2 से 2 गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, 1/√3। दिस अपॉन दिस, तो लिखा मैंने यहाँ पर, देखो ऐसा कैसा सेम कट गया भैया, 1 आ गया आपका। दिस अपॉन दिस लिखा मैंने। अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1, तो ये बचा √3/1। दिस अपॉन दिस 1/0। 0 का आप किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे, क्या आता है आपका? इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइन। अरे पता है कि नहीं पता है? अब तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। साइन किसका पार्टनर होता है यहाँ पर? कोसेक का पार्टनर होता है। जितनी भी साइन की वैल्यू है ना, सबका क्या लोगे आप? रेसिप्रोकल लोगे। 0 का मैंने अभी आपको बताया था इन्फानाइट होता है। 1/2 को क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे, 2/1 हो गया यहाँ पर। 1/√2 को उल्टा कर दोगे तो √2/1 हो गया यहाँ पर। √3/2 का रेसिप्रोकल लोगे, 2/√3 हो गया। 1 का 1 ही होता है भैया ना, 1 का 1 ही होता है, याद रखना, ठीक है। कोस का पार्टनर कौन होता है भैया यहाँ पर? सेक।
कोस की जितनी भी वैल्यू है उसका सबका रेसिप्रोकल लोगे और कहाँ लिख दोगे सेक के अंदर। 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3/2, उल्टा कर दिया मैंने। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का 2/1, 0 का रेसिप्रोकल होगा या उल्टा होगा इन्फाइनाइट, अभी अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। 10 का पार्टनर कौन होता है? 10 का पार्टनर होगा बेसिकली यहाँ पर कोट, 10 का पार्टनर होगा कोट। 10 की जितनी भी वैल्यूज है ना यहाँ पर, उन सबका क्या लोगे? रेसिप्रोकल लोगे, मतलब उल्टा कर दोगे सबकी वैल्यू को, क्या बन जाएगा? कोट। 0 का रेसिप्रोकल होगा इन्फाइनाइट, 1/√3 से आ गया √3/1, 1 का 1 ही होता है, √3/1 का 1/√3, इन्फाइनाइट का होता है 0। बेसिकली ऐसे आपको याद रखनी है भैया, याद रखना मैंने कैसे समझाया आपको। 10 का वैल्यू कैसे निकाला अपन ने? साइन अपन कॉस करके। 10 का वैल्यू कैसे निकाला? साइन अपन कॉस करके। यहाँ पर थीटा एंगल लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर मैंने एंगल ए लिया है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो आगे मैंने आपको बताया था साइन का पार्टनर होता है 1/cos, कोस का पार्टनर होता है 1/sec, 10 का पार्टनर होता है 1/cot, और जो 10 होता है आपका वो होता है sin/cos, और कोट होता है आपका cos/sin। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है बस। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी करके जनाब, अगर आपको वीडियो पक्का समझ में आया। थैंक यू।